पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के हक़ में हिमायत कर दी। ईरान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज़ जारहियत पर पाकिस्तान और उसके अवाम ने मज़म्मत की। दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ थामता है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। ईरान से $10 अरब की तजारत का हदफ जल्द हासिल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का गज़ा में फौरी सीज़ फायर पर जोर। कहा ईरान और पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गज़ा में अब तक इसराइली बर्बरियत जारी है। दुनिया को गज़ा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इलाक़ाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। मुश्तरका इक़्तिसादी ज़ोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला भी हुआ। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने खुशामदीद कहा। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक दोनों सदूर की मुलाकात में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए और तनाज़ात को बढ़ाने से रोकने के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने का आज़म दोहराया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफ़त और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दोनों मुल्क खित्ते के पुरअमन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुसलसल हिमायत पर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई का शुक्रिया अदा किया। ईरान के सदर ने इसराइल ईरान जंग में पाकिस्तानी क़यादत और अवाम की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार अदा किया है। ईरान के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए। ऑस्ट्रेलिया में गज़ा की हिमायत में बड़ा एहतजाजी मुज़ाहिरा। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद सिडनी और मेलबर्न में लाखों अफराद की शिरकत। हम सब फ़लस्तीनी हैं। सिडनी हार्बर ब्रिज पर 3 लाख से ज़ायद अफराद के नारे। एहतजाजी मुज़ाहिरे में ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर महरीन फ़ारूकी, साबिक वज़रा, विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज समेत कई खिलाड़ी और सियासतदान शरीक हुए। मुजाहिरीन का गज़ा में इंसानी इमदाद की बहाली और फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और जबरी क़हत पर इसराइली हुकूमत के खिलाफ लंदन, मैनचेस्टर, जर्मनी, डेनमार्क और मगरबी किनारे में भी एहतजाजी मुज़ाहिरे। गज़ा पर इसराइली फ़ौज के हमलों में शिद्दत आ गई। पनाहगुज़ीन इलाकों, इमदादी मराकज़ समेत रेड क्रॉस की इमारत पर भी बमबारी। मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 6 फ़लस्तीनियों का इंतकाल। ग़िज़ाई किल्लत से शोहदा की तादाद 93 बच्चों समेत 175 हो गई। हमास ने इसराइल के जबरी क़हत से मुतासर यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रेड क्रॉस से गज़ा में यरगमालियों को खुराक पहुँचाने की दरख्वास्त। अरब और मगरबी ममालिक की गज़ा के लिए फ़िज़ा से इमदाद। उर्दन, UAE, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम के तैयारों ने 61 टन इमदाद गज़ा में गिराई। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा और मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। अगर कोई डील उन्होंने करनी होती तो अब तक कर भी ली होती। तो ये जो इस तरह के जो मफरूज़े बनाए जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कोई नए नए छोटे छोड़े जाते हैं, तो ये बेसिकली तहरीक को नुकसान देने के लिए किए जाते हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी न कोई ख्वाहिश जाहिर की है, न कभी ये बात की है, न कभी सोचा है आज तक कि वो पाकिस्तान को छोड़ के कहीं पर भी जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावों की तरदीद की है कि इमरान खान बैरून मुल्क जाने को तैयार हो गए थे। रोज़नामा जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। अली अमीन गंडापुर का यह भी कहना था कि अगर उन्होंने कोई डील करना होती तो अब तक कर ली होती। एक और बयान में 5 अगस्त को हयाताबाद टोल प्लाजा से खुद रैली की क़यादत का ऐलान।
रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। 5 अगस्त से पूरे मुल्क में प्रोग्राम करेंगे। इस्लामाबाद आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। कानूनी तौर पर बानी PTI के तमाम केसेस में जमानत होनी चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस गलत बुनियाद पर बना था। इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी का उस वक्त के वज़ीर आज़म को इल्म नहीं था। किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। बानी PTI के बेटे वालिद से मिलने आ रहे हैं। बेटों से मुलाकात में बानी PTI जो हिदायत देंगे वो फैसला करेंगे। वो होगा जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, उन्हीं से बात हो सकती है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समाहनी से 16 MPO के तहत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समाहनी में रैली से खिताब करके वापस आ रहे थे, जहां से उनको गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म 5 अगस्त को बानी PTI की कॉल पर एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ थे। साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। फातेह टीम के जेसन होल्डर की ऑल राउंडर परफॉर्मेंस, 4 विकेटें हासिल की। विनिंग शॉट समेत 16 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स भी खेली। मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 133 रन स्कोर किए। हसन नवाज ने 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 40 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 38 रन की इनिंग्स खेली। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत का हजम, $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा कि 2 तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती शोबों में 2 तरफा ताउन को फ़रोग देना तरजीह है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मसूद पेज़ेशकियान ने कहा कि इसराइली जारहियत खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। अमन के लिए मुसलमान मुल्कों को मुत्तहिद होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि दोनों मुल्क तिजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। 2 तरफा तिजारत के मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बिजनेस फोरम जैसे प्लेटफॉर्म्स 2 तरफा तिजारत के फ़रोग में अहम हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी तिजारत के फ़रोग की हिमायत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात। ईरान के सदर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। बलूचिस्तान की काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत बख्त काकड़ और वज़ीर ज़राअत अली हसन ज़हरी के महकमे तब्दील किए जाएंगे। सादिक इमरानी, ज़हूर बुलेदी और असलम कुर्दगिलो से वजारतें वापस लिए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला के 5 मशीरान को भी तब्दील करने का फैसला। 2 मशीरान के महकमे तब्दील किए जाने का इम्कान। ज़र्क मंदोखेल को काबीना में शामिल करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक मुख्तलिफ सूबाई वज़रा के खिलाफ नैब एंटी करप्शन और दीगर इदारे तहकीकात कर रहे हैं। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है बलोचिस्तान काबीना में कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरबंसपुरा, जेल रोड, गढ़ी शाहू और डेविस रोड पर मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरबंसपुरा, जेल रोड, गढ़ी शाहू और डेविस रोड पर मूसलाधार बारिश हुई। गुजरपुरा में बारिश और तेज हवा के बायस साइन बोर्ड गिर गया। जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेश गोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में तेज बारिशें मुतवक्के।
बनू में पुलिस चौकी फतह खेल पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। आरपीओ के मुताबिक पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हो गए। दहशतगर्द रात की तारीकी में जख्मियों को अपने साथ ले गए। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस को खिराज तहसीन कहा। पुलिस ने जुर्रत से हमला नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। लोअर कुरम पड़ाव और छपरी के पास एफसी चेकपोस्ट पर हमला। 2 एफसी और 1 पुलिस एहलकार जख्मी। बनू के थाना मिरियान पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर ड्रोन से हमला। जख्मी होने वाले 2 पुलिस एहलकार अस्पताल मुंतकिल। शबकदर में मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर हलाक। असलहा कब्जे में ले लिया गया। पुलिस शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज यौम शहदा मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब। इस्लामाबाद में यौम शहदा पुलिस की मुनासबत से पुलिस लाइन्स यादगार शहदा पर शमे रोशन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शहदा पुलिस जुर्रत और बहादुरी और मुल्क और कौम से वफा के पेकर हैं। लाहौर मॉल रोड पर भी तकरीब का इनकाद। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने यादगार शहदा पर फूल रखे। फातिहा खानी की शमें भी रोशन की गईं। DIG फैसल कामरान ने कहा कि लाहौर पुलिस के 342 अफसर और जवान शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हो चुके हैं। रावलपिंडी में भी यौम शहदा पर शमें रोशन करके खिराज अकीदत पेश किया गया। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि रावलपिंडी पुलिस के 122 जवानों ने फ़र्ज की राह में जानों का नजराना पेश किया। शहदा हमारा फ़ख्र हैं, कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 476 वाक़यात हुए, जिनमें 70 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2 एडिशनल IG समेत 2330 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में जिरगे के हुक्म पर गला दबाकर कत्ल की गई खातून की लाश कब्रिस्तान लाए जाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है खातून की लाश को लोडर रिक्शे में रखकर सुर्ख रंग के तरपाल से ढांपकर कब्रिस्तान लाया गया। जिरगे के हुक्म पर 19 साला शादीशुदा खातून के कत्ल का वाक़या 16 और 17 जुलाई की शब पेश आया था। ये वीडियो 17 जुलाई की सुबह की है। वीडियो में नजर आने वाले तमाम अफराद पुलिस की हिरासत में हैं। हुकूमत ने चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी कर दिया। TCP के मुताबिक 1 लाख मेट्रिक टन चीनी का टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। दूसरी जानिब मुख्तलिफ शहरों में सरकारी रेट पर चीनी दस्तियाब नहीं। लाहौर की दुकानों से चीनी गायब। दुकानदारों ने गुड़ और शक्कर की कीमतें भी बढ़ा दी। कोयटा में 7 रुपये फ़ी किलो कमी के बाद चीनी 178 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। कल तक चीनी 185 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही थी। ज़िले इंतज़ामिया ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने अवाम को शुगर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुक्मरानों के असासों में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सदर की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान चीन के इक़्तिसादी और इस्लाहाती कामयाबियों से सीखने का ख़्वाहां है। देरपा और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन के साइंटिफिक प्लानिंग मशअल राह है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्क मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान का हदफ पाकिस्तान को 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का है। पंजाब भर में सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हरियाणा ड्रेन की 10 अगस्त तक सफाई की डेडलाइन मुकर्रर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सनतों को बिला सूद कर्जे देने का भी फैसला। मरियम औरंगजेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाइयों का आगाज़ करने की हिदायत।
कराची में शाह फैसल कॉलोनी के पुल पर ट्रैफिक हादसा, खातून जाँ बहक, बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक खातून और बच्ची चिंची रिक्शे से गिरी और पीछे से आने वाली बस के नीचे आ गईं। कराची दो दरिया में बाप की अपने 2 बच्चों के साथ समंदर में डूबने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में बाप को बच्चों समेत समंदर में डूबते और शहरियों को वीडियो बनाते देखा जा सकता है। 4 रोज़ कबल एक शख्स ने अपनी कमसिन बेटी और बेटे के साथ समंदर में छलांग लगा दी थी। लाशें समंदर से निकाल ली गई थी। रावलपिंडी के बोस्तान खान रोड पर सीवरेज लाइन में गैस भर जाने से धमाका, बच्ची जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। सीवरेज लाइन में गैस धमाके की वीडियो भी सामने आ गई। गैस धमाका मुमकिना तौर पर फुटपाथ के नीचे बनी सीवरेज लाइन में हुआ है। फैसलाबाद के चक 564 में खाने में ताखीर पर छोटे भाई ने फायरिंग करके बड़ी बहन को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। 31 दिसंबर तक शाहराह भुट्टो को काठोर तक मुकम्मल कर लेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वादा। किमाड़ी में फूड स्ट्रीट के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया है कि कराची के अवाम को इख्तियारात के चक्कर में नहीं फंसाना। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लोगों ने यहाँ तब्दीली का नारा लगाया लेकिन वो वफा न हुआ। हम कह सकते हैं कि PP की क़यादत में यहाँ तब्दीली आ गई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि MQM वालों को तकरीबात में साहब कहा जाता है, लेकिन MQM वाले जब भाई साहब से भाई बन जाएंगे तो कराची के हालात ठीक हो जाएंगे। जब ये दोबारा भाई बनेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर ताजरों सनतकारों को सहूलियात नहीं दे पा रहे तो आपको MQM अरकान को मजबूत करना होगा। हर शख्स यहाँ लिफाफा मांग रहा है। कराची को 26 करोड़ गैलन पानी चाहिए तो MQM का मेयर लाना होगा। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि K4 मनसूबा मुकम्मल करने के लिए अगला मेयर MQM का लाना होगा। शहर का मुकदमा सिर्फ MQM वाले ही लड़ सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलाखिर गवर्नर साहब की ज़बान पर असल बात आ ही गई। खुद को साहब कहलाकर वाकई कुछ नहीं कमाया जा सकता। भाई का लक़ब लेकर शहर से भत्ता वसूली लोगों को याद है। गवर्नर साहब अगस्त के महीने में तो लसानियत को साइड में रख लेते। गवर्नर साहब की बातें करोड़ों की हैं लेकिन दुकान पकोड़ों की भी नहीं। बनू में सेंट्रल जेल के कैदी दिलदराज खान ने मैट्रिक के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले दिलदराज खान ने 1200 में से 1005 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार और चेयरमैन NDMA की मौजूदगी में पाकिस्तान से गजा के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना। NDMA के मुताबिक 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17वीं खेप बज़रिया खुसूसी परवाज़ गजा के लिए भेजी गई। इमदादी सामान में तैयार खाना, खुश्क दूध, बिस्किट और अद्वियात शामिल हैं। पाकिस्तान से अब तक मजमूई तौर पर 1715 टन इमदादी सामान गजा भेजा जा चुका है। मज़ीद 100 टन इमदाद चंद दिनों में रवाना की जाएगी। इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक सिक्योरिटी अहदेदारों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी अहदेदारों ने खत में सदर ट्रंप से गजा जंग खत्म करवाने के लिए नेतन्याहू पर दबाव डालने का मुतालबा किया है। यमन के साहिल पर खराब मौसम के बायस कश्ती डूब गई। वाक़या यमन के जनूबी सूबे अबियान के ज़िला अहोर के करीब बहरा अरब में पेश आया। कम अज़ कम 54 अफराद हलाक हो गए। हादसे का शिकार कश्ती में 150 अफराद सवार थे। 10 अफराद को बचा लिया गया, बाकी की तलाश जारी। मदीना मुनव्वरा एक बार फिर सेहतमंद शहर के दर्जे पर फायज। आलमी इदारे सेहत ने सेहतमंद शहर की सनद दे दी। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक WHO के 80 मयारात पर पूरा उतरने पर मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर का दर्जा मिला है। मदीना रीजन के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर सेहत फहद अल जलाजल से आलमी इदारे सेहत की तस्दीक की सनद वसूल की। मदीना मुनव्वरा को यह एजाज़ पहली बार 2019 में मिला था। ताइफ, तबूक, अल दिरियाह समेत दीगर 14 सऊदी शहर भी सेहतमंद शहरों में शामिल। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कैलेंडर्स के तहत शाहीनों के शहर सरगोधा में 2 रोज़ा ट्रायल्स का आगाज़। पहले मरहले में नौजवानों की बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड पहुँच गई। आज ख़वातीन के ट्रायल्स होंगे।
आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम आयरलैंड पहुंच गई। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत फास्ट बॉलर फातिमा सना कर रही हैं। पाकिस्तान टीम आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी।